रुकावट को दूर करता। हम यहाँ तक कहें तुमरुकेश्वर, और हम तो आप लोगों को साधुता देंगे। आने वाले समय में लगभग थोड़ा समय और बाकी है, तो हम सीहोर में बाबा की कृपा से आप सबके सहयोग से एक तुमरुकेश्वर कॉरिडोर तुमरुका के नाम से बन रहा है, जिसमें तुमरुका जी के पूरे जीवन चरित्र की झांकी का दर्शन आप भारत की पूरे विश्व में केवल सीहोर में कुबेरेश्वर बाबा की धरा पर तुमरुका जी का कॉरिडोर बन रहा है, जिसको विठलेश सेवा समिति बना रही है। विठलेश सेवा समिति कुबेरेश्वर धाम बनवा रहा है और आप सभी का सहयोग उसमें मिल रहा है और उस कॉरिडोर का निर्माण हो रहा है। आने वाले भक्त जब कुबेरेश्वर धाम पर पहुंचे, वहां कंकर शंकर पूजन करें, जो 400 साल पुराना बट का पेड़ है उसका दर्शन करें, परिक्रमा करें, कुबेरेश्वर धाम की परिक्रमा करें और बाबा की कंकर शंकर पूजन कर कर बाबा की सुंदर स्वरूप का दर्शन कर कर कॉरिडोर में भी तुमरुका जी ने जैसी जैसी लीला करी वह सारी लीलाओं का दर्शन एक ही जगह पर हो जाए और लोगों की जिंदगी सार्थक हो जाए, उस भाव से प्रयास कर रहे हैं कि तुमरुका जी का एक सुंदर सा विग्रह वहाँ रहे शिव जी के साथ। और कोई भी स्त्री जिसके 20-20 साल तक भी अगर औलाद ना हो, वो बाबा से अपने मन की बात कहे और उसके घर में संतान की प्राप्ति हो जाए। ये शिव तुमरुकेश्वर शिव जी का वो नाम है। यहाँ तक शास्त्र के अंदर अगर हम स्कंद पुराण को पढ़ें, लिंग पुराण को पढ़ें, आप शिव महापुराण का अध्ययन करें, गीता प्रेस गोरखपुर की शिव पुराण लाभ, स्कंद पुराण लाभ, लिंग पुराण लाभ, इन सारी पुराणों को लेकर अगर आप पढ़ेंगे तो उसमें आपको अध्ययन में मिलेगा कि तुमरुका जी भगवान शिव के ऐसे भक्त थे, भगवान शंकर के ऐसे उपासक थे कि जिस मार्ग से निकल कर जाते थे उस मार्ग को वो सुलभ करते हुए जाते थे, सुलभ करते हुए। कोई कहे गुरुजी हमारा इतना कर्जा हो गया, गुरुजी इतना कर्जा हो गया, गुरुदेव वो कर्जा समाप्ति नहीं हो रहा, हमारा पैसा विदेश में उलझ गया, हमारा पैसा किसी ने खा लिया, हमारा पैसा नहीं आ रहा, हम तो जगह जगह से कर्ज ले लेकर अपना कर्जा चुका रहे हैं, वापिस कर्जे में डूबते जा रहे हैं। हमारा निवेदन है शिव जी के मंदिर में भगवान शंकर को अगर आप जल चढ़ाने के लिए रोज जाते हो, प्रतिदिन जाते हो, आप जब शिव जी को जल चढ़ाते हो तो आप जल चढ़ाने के बाद अपने हाथ की ये 3 रेखाएं, ये 3 उंगलियां, अपने हाथ की ये 3 उंगलियां 3 स्थान पर स्पर्श करो। शिवलिंग का स्पर्श, जगत जननी दुर्गा भवानी अर्थात जिस पे शिवलिंग रखा हुआ है वो जलाधारी का स्पर्श, और तीसरा जैसे ये पानी चढ़ाने के बाद ये पानी यहाँ आता है और यहाँ से जो नीचे गिरता है, जितनी मोटाई शिवलिंग की जलाधारी की है उस जगह पर अपनी 3 उंगली का स्पर्श तुमरुकेश्वर महादेव के नाम से करो, और यही 3 उंगली लाकर अपने घर के दरवाजे पर स्पर्श करो। धीरे धीरे गया हुआ पैसा वापिस आएगा और कर्जे से तुम मुक्त जरूर हो। जितनी अड़चने, जीवन की जितनी अड़चने हैं, ये तुमरुका जी के नाम का स्मरण करने से, तुमरुकेश्वर महादेव का स्मरण करने से छूट जाए। यहाँ तक जिनके ब्लॉकेज बता दिए गए हैं, हार्ट में ब्लॉकेज बता दिए गए हैं, नसें ब्लॉकेज बता दी गई है, डॉक्टर ने कहा है कि बाईपास कराना पड़ेगा। हम यहाँ तक कहें डॉक्टर का इलाज कराते रहो। डॉक्टर शिव का एक रूप होते हैं, भगवान शंकर का एक स्वरूप अगर कोई है तो वो पूरी दुनिया के डॉक्टर हैं। आप उनका कहना मानो, पर उनसे निवेदन करना, डॉक्टर साहब ऑपरेशन कराएं, कम से कम 10 घंटे दे दो, 10 घंटे के बाद ऑपरेशन करा लेंगे, 2 दिन दे दो, उस बीच में जाकर जल चढ़ाना तुमरुकेश्वर के नाम से,
7 बार एक ही लोटे का जल 7 बार तुमरुकेश्वर महादेव का नाम लेकर चढ़ाना, उसी जल को झेल कर लाना और तुमरुकेश्वर का नाम लेकर जिसकी नसें ब्लॉक है उस व्यक्ति के मुख में देना और फिर 10 घंटे बाद डॉक्टर से कहना एक बार फिर जांच करो, धीरे धीरे नसें खुलना प्रारंभ हो जाती हैं। तुमरुकेश्वर महादेव के नाम में अर्चने जितनी आए, जितनी अटकलें आए, जितनी परेशानियां आए, जितनी जितनी तकलीफें आए, आप जब अर्चन में फंसो, जब अटकल में फंसो, जब कहीं तुम अटक जाओ, तब तुमरुकेश्वर महादेव का नाम स्मरण करें। तुमरुकेश्वर। और आज कहने में पीछे नहीं हटेंगे, दिल्ली की इस पवित्र धरा पर आप लोग इतने लाखों की संख्या में आए हैं और पूरा देश इस कथा को देख रहा है, पूरा विश्व इस कथा को सुन रहा है। हम यहाँ तक कहेंगे मेरी जीजियों, यदि आप गाड़ी से सफ़र कर रहे हैं, वाहन में सफ़र कर रहे हैं, ट्रेन में सफ़र कर रहे हैं, फ्लाइट में सफ़र कर रहे हैं, कहीं मार्ग से निकल कर जा रहे हैं और कोई अड़चन आपको दिखती है, वहाँ भी आप 2 क्षण के लिए तुमरुकेश्वर महादेव का स्मरण करेंगे तो आपका राह, आपका मार्ग सुलभ होना प्रारंभ होगा। तुमरुकेश्वर। भोलेनाथ सुना दो ऐसी कथा जिसे सुनकर मैं भी अमर। शिव महापुराण की प्रथम कथा का कोई वक्ता है? शिव महापुराण की कथा को सुनाने वाला यदि कोई प्रथम वक्ता है तो वो मेरे तुमरुका जी महाराज हैं, जो भगवान शिव और पार्वती को कथा श्रवण कर रहे हैं। शिव और पार्वती को जो कथा श्रवण करा रहे हैं, ऐसी कथा सुना दीजिए जिसको सुनकर मैं अमर हो जाऊं। मेरी जिंदगी के सारे दुख, सारी तकलीफ, मेरे जीवन के सारे कष्ट, मेरे जीवन की सारी परेशानियां, मेरे जीवन की सारी अड़चनें, मेरे जीवन के सारी तकलीफें दूर होती चली, दूर हो जाए। और एक बात कहें, शिव महापुराण की ये जो व्यासपीठ है, जो कुबरेश्वर धाम से चलकर ये शिव पुराण यहाँ आती है आपके नगर में, हमको ऐसा महसूस होता है कि ये व्यासपीठ, ये जो कथा की पीठ है, ऐसा लगता है, कभी कभी ऐसा महसूस होता है कि स्वयं तुमरुका जी कथा का वाचन करते हैं और शंकर पार्वती कथा को श्रवण करते हैं। केवल एक व्यासपीठ ऐसी है ये शिव महापुराण की, जहाँ व्यासपीठ होती है उसके सामने से हम लोग किसी को निकलने भी नहीं देते। हमारे चाहे आस्था वाले हों, कैमरे वाले हों, फोटो वाले हों, आशीष जी हों, कार्यकर्ता हों, वो मना कर देते हैं, आपको जाना है पीछे से घूम कर जाओ, ये सामने से निकलने नहीं। एक नंदी, भृंगी, श्रृंगी, शिव के गण और मेरा देव अधिदेव महादेव माँ जगत जननी के साथ सामने बैठकर शिव महापुराण की कथा को श्रवण के हृदय में शिव भक्ति स्वयं शंकर पार्वती के द्वारा श्रोता, जो साथ में जितने भी श्रोता इस कथा को सुन रहे थे, शंकर भगवान के साथ में बैठकर तुमरुका जी ने शिव जी से कहकर सारे श्रोताओं की मनोकामनाओं को पूर्ण करवा दिया। ये वो शिव, ये वो शिव तत्व। इसको समझने के लिए पूरी जिंदगी निकल जाएगी लोगों को, तो भी समझ में नहीं आएगा कि आखिर कुबरेश्वर धाम से आई हुई
ये शिव महापुराण ऐसा क्या है इसमें कि ये इतना देती है, इतना देती है, इतना देती है कि किसी को कोई कमी रहने ही नहीं देती है। गुरुजी कैसे हैं? आशीष जी ने कहा लो बात करे सो। हमने कहा बढ़िया है, बाबा की कृपा से बीच में अटके हैं, गाड़ी गड़बड़ हो गई है। तो माता जी बोली मैं अब भी ड्राइवर को बुलाती हूँ और तुरंत भेजती हूँ। तुरंत गुड़गांव से गाड़ी गई, गाड़ी उन्होंने भेजी, फिर भटिंडा तक छुड़वाया। मतलब शिव महापुराण की कथा जो कहती है, जिन जिन शिव का नाम हम इस व्यासपीठ के माध्यम से आप लोगों को वर्णन किए, उस नाम का यदि स्मरण दिल से कर लिया तो वो नाम आपको, आपकी अटकलों को, आपकी उलझनों को हटाकर आपकी मंजिल तक जरूर पहुंचाता है, जरूर। मैं नवयुवक बेटा बेटियों से कहूं, जितने मेरे युवान बेटा बेटी यहाँ आए हैं, मैं उनको नमन कर कर आप लोगों को प्रार्थना करूं कि कभी भी जिंदगी में हिम्मत मत हारो। नौकरी नहीं लग रही, कोई बात नहीं, हिम्मत मत हारो। व्यापार नहीं चल रहा, हिम्मत मत हारो। जॉब अच्छी नहीं मिल रही, हिम्मत मत हारो। मेहनत को 4 गुना बढ़ाओ और तुम रुकेश्वर महादेव का नाम लेकर शिव जी को जल चढ़ाकर 3 स्थान पर अपनी उंगली का स्पर्श करो। शिवलिंग पर, जलाधारी पर, और जहां से पानी बहकर नीचे आता है उस स्थान स्पर्श करो। मेरा बाबा आपको मंजिल तक पहुंचाकर ही रहेगा। अटकले तुम रुकेश्वर नाम एक ऐसा नाम है जो हमें मार्ग सुलभ करता है। मार्ग शरीर में ब्लॉकेज आ गए, शरीर बेकार हो गया, कोई बात नहीं, डॉक्टर बोल रहा है इलाज करवाओ, दवाइयाँ खाओ, गोलियाँ खाओ, और बाबा के ऊपर भरोसा रखकर तुम रुकेश्वर महादेव का जल समर्पित कर कर उसका तुम रुकेश्वर सुख। पैसा कोई खाकर बग गया, डूब गया, नहीं आ रहा, कर्जा ज्यादा हो गया, तुम रुकेश्वर का इसमें फिर से बोलिए क्या नाम है? तुम रुकेश्वर महादेव। बोल तुम रुकेश्वर महादेव की। तुम रुकेश्वर महादेव का नाम हमारे जीवन को सुख प्रदान करता, आनंद। शिव जी का एक नाम है मन महेश। बोल मन महेश्वर महादेव की। शिव जी का एक नाम है मन महेश, और यह नाम किसी दूसरे ने नहीं रखा, किसी दूसरे ने नहीं रखा। इस नाम को स्वयं भगवान विष्णु ने रखा, स्वयं भगवान नारायण। एक बार भगवान विष्णु शिव जी से मिलने के लिए आ रहे थे। इधर से भगवान शंकर ने माता पार्वती जी से कहा चल नंदी पर बैठ, भगवान विष्णु से मिलने चल। तो पार्वती जी बोली शिव जी की, भोलेनाथ जी क्या भगवान विष्णु की कोई सूचना आई क्या कि वो आपसे मिलने आ रहा है? नहीं। ब्रह्मा जी के यहां से कोई लेटर आया क्या कि भगवान विष्णु मिलने आ रहे हैं? नहीं। इंद्र के द्वारा कोई पत्र आया क्या कि भगवान विष्णु मिलने आ रहे हैं? नहीं। तो फिर आप कैसे कह सकते हो कि भगवान विष्णु मिलने आ रहे हैं? शिव जी ने कहा पार्वती तू तो नंदी पर बैठ, मिलेंगे तो ठीक है, नहीं मिलेंगे तो वापस आ जाएंगे, तू चल तो सर। पार्वती जी को नंदी पर बिठाया और माता पार्वती और महादेव दोनों चल दिए। बीच में पहुंचे, उधर से भगवान नारायण और इधर से भगवान शिव का मिलन हो गया। तो भगवान विष्णु ने भगवान शंकर को मन महेश नाम लेकर प्रणाम किया। तो पार्वती जी ने पूछा भगवान विष्णु से तुमने मन महेश कैसे कह दिया, मन कामेश्वर कैसे कह दिया, मन महेश कैसे कह दिया?
तो भगवान नारायण ने कहा 33 कोटि देवता में केवल एक देव अधिदेव महादेव ऐसे हैं जो हृदय में जो तुम्हारे भाव है, मन की बात को मेरा शिव जान जाता है और उसको पूर्ण कर देता है। वो मन हमारी दिल्ली की कथा में आप लोगों से कहना चाहें, आप शिव के मंदिर नहीं भी गए, आप शंकर को एक लोटा जल चढ़ाने नहीं भी गए, आप शिव के मंदिर में नहीं भी पहुंचे, शिव को एक लोटा जल चढ़ाने भी नहीं पहुंचे और बहुत ज्यादा कष्ट में घिरे हुए हो, बहुत ज्यादा तकलीफ में घिरे हुए हो, मन से शिव का स्मरण करें, मन से, हृदय से। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। भगवान शंकर को मन से आप स्मरण करना प्रारंभ करिए और अपनी कामना करो, बाबा मेरे को ये तकलीफ है, दिक्कत। मंत्र जपो। क्या होगा मंत्र जपने में? वो सुने, धारण करेगा। कभी होटल में खाना खाने गए हो? हाथ तो उठाओ। ढाबे पर कभी खाना खाने गए हो? होटल पर कभी गए हो? भले खाना खाने नहीं गए, नाश्ते की होटल पर कभी गए हो? गए तो होगे। होटल पर जाओगे, वहां जाकर आपको बोलना पड़ेगा, दाल लेकर आओ, रोटी लेकर आओ, सलाद लेकर आओ, पापड़ लेकर आओ, अचार लाओ, दाल नहीं खाना है तो सब्जी लाओ। आपको बोलना पड़ेगा। बोलोगे, बोलने से ही रोटी आती है। रोटी बोलने से ही सब्जी आती है। बोलने से ही दुकानदार 2 किलो मिठाई बंगाली या मैसूर पाक या मावे की मिठाई बंद कर देता। बोलने से ही फल वाला सेब, संतरा, अंगूर तोल कर देता। बोलने से ही समोसा मिलता, बोलने से ही कचौड़ी मिलती है, बोलने से ही सर्प की थैली मिलेगी। नाम बताना पड़ेगा, ये वाला सर्प। नहाने का साबुन भी बोलने से मिलेगा, ये साबुन बोलने से। जब तुम रोटी बोलोगे ही नहीं तो रोटी कौन तुम्हारी टेबल पर रखेगा? उसी तरह जब तक तुम श्री शिवाय नमस्तुभ्यं बोलोगे ही नहीं तो तुम्हारी गोदी में कौन भगवान सुख प्रदान कर दे? रोटी चाहिए? बोलो। सब्जी चाहिए? बोलो। मिक्स वेज सब्जी चाहिए? बोलो। बोलना पड़ेगा। अभी हम इधर से आ रहे थे, ट्रैफिक में बहुत जाम था क्योंकि शिव भक्त बहुत आए हैं। तो एक माता जी सिर पे पानी की बोतल लेकर चल रही थी। शिव महापुराण का एक नियम है भक्तों का मुख झूठा कराने का। आप बहुत बड़ा भंडारा नहीं कर सकते, लाखों रुपए भंडारे में खर्च नहीं कर सकते, मत करो। जहाँ शिव पुराण की कथा हो वहाँ अपने घर से आते आते 4 रोटी ज़्यादा बना कर लाओ, अपने पास जो बैठे उसको खिला दो। थोड़ा सा कुछ घर से आते आते पानी की 2 बॉटल लियाओ, एक खुद पी लो, एक दूसरे को पिलाओ। अभी हम आ रहे थे तो एक माता जी सिर पे पानी की बोतल लेकर चले। गर्मी तेज, एक बूढ़ी माता रोड के डिवाइडर पर बैठी थी। हमारी गाड़ी वहीं पर थोड़ी फंसी हुई थी, हम वहीं देख रहे थे कांच में से। बहू साथ में
थैले में सामान था, दोनों जा रही। इतने में बूढ़ी माता ने अपने सिर पे रखी हुई बॉटल में से एक बॉटल निकाली और एक डिवाइडर पे बैठी हुई बूढ़ी माँ जो कथा में आ रही थी, मस्तक पे चंदन लगा था, पोती साथ में थी उसके, जो कथा में आ रही थी, उसी को पानी की बोतल दी। साथ में एक महिला और चल रही थी, उसने कहा पंडाल में बैठेंगे, पंडाल में। वो सिर पे बोतल रखी हुई माँ बोली, सीहोर वाला गुरुजी कहता है जहां तक आवाज जा रही है वहां तक पंडाल है, ये भी कथा ही तो सुनने जा रही, ये भी तो कथा ही सुन रही। यहां तुम्हारा विश्वास, तुम्हारी दृढ़ता, तुम्हारी श्रद्धा सामने आकर खड़ी हो गई। सामने भूखे को भोजन, प्यासे को पानी, जय बाबा बड़े। ये नारा किसी दूसरे ने नहीं दिया, ये नारा दिया है शिव महापुराण ने। ये नारा किसी दूसरे का नहीं, ये शिव पुराण का। ये भूखे को भोजन कराना और प्यासे को पानी पिलाना शिव का दीदार कर लेने के बराबर। शंकर और मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी डमरू वाले के भरोसे चलते, काशी वाले के भरोसे चलते, सीहोर वाले के भरोसे चलते, कुबेर भंडारी के भरोसे चलते, हम तो बाबा के भरोसे चलते, हम तो बाबा के भरोसे चलते। देवराज नाम का ब्राह्मण के घर में जन्म ले लिया, पर ब्राह्मण कर्म नहीं कर। ब्राह्मण कर्म किसको कहते हैं? केवल पूजन कर लेना, मंत्र पढ़ लेना, कर्मकांड कर लेना, पोथी पढ़ लेना, भजन कर लेना, ये भी अलग बात है। ब्राह्मण का कर्म है दूसरे पर दया करना, क्षमा करना। कोई लाख गलती कर दे तो भी तुम्हारे भीतर वो भाव होना चाहिए, क्षमा बड़न को चाहिए, छोटे को उत्पात। तुम बड़े हो तो क्षमा करना प्रारंभ करो। हो गए दे रहे। आप किसकी शरण में जा रहे हो, किसकी शरणागति में बैठ रहे हो, किसकी शरणागति ग्रहण कर रहे हो, किस शरणागति में आप पड़े हुए हो, ये आपके ऊपर निर्भर करता है, ये आपके ऊपर बात है। हाथी ने पानी की शरणागति नहीं रही, बस पानी ने हाथी को डुबो दिया। कोई जीव जंतु गया, पानी ने उसको डुबो दिया। पर मछली पानी की शरणागति में रहती है तो पानी मछली को डूबने नहीं देता। उसी तरह जो एक बार एक लोटा जल लेकर, अपने घर का जल भरकर, अपने घर का पात्र लेकर, अपने घर का जल लेकर जब शंकर जी के मंदिर तक कोई जाता है और शिव की शरणागति ग्रहण कर लेता है, शंकर भी उसे भव सागर में, संसार सागर में डूबने नहीं देता, डूबने नहीं देता। एक बड़ा सुंदर प्रसंग आता है, हस्तिनापुर शिव महापुराण की कथा आप लोग श्रवण कर रहे हैं, निरंकारी मैदान दिल्ली में, स्मरण करिएगा। एक बार माता पार्वती जी भगवान शंकर के साथ में
नंदी पर बैठकर भ्रमण करने के लिए निकलते हैं, चलते हैं। आज माता पार्वती जी की चित्तवृत्ति में थोड़ा सा मन में उमंग उत्पन्न हो गया तो कुछ गुनगुना रही थी। कभी कभी पत्नियां बैठकर कहीं बैठी हुई हैं, उनका मन अगर अच्छा है, हृदय अगर अच्छा है और मन अगर आनंद में है तो वो भी थोड़ा थोड़ा गुनगुना लेते हैं। थोड़ा थोड़ा गुनगुनाने का कार्य कर लेते। अब पार्वती जी के मन में थोड़ा सा कुछ आनंद की अनुभूति हुई होगी और माँ जगत जननी जगदम्बा माता पार्वती थोड़ा थोड़ा गुनगुनाते हुए शिव जी के साथ नंदी पर बैठकर जा रही। कितना सुंदर भाव कहा गया कि एक पत्नी का पति के प्रति और पति का पत्नी के प्रति एक कर्तव्य सबसे बड़ा ये है कि कभी भी अपनी पत्नी को कहीं लेकर जाओ या पत्नी अपने पति के साथ कहीं पर जाए तो दोनों का तालमेल ऐसा होना चाहिए कि दोनों के चेहरे पर एक स्माइल, एक प्रसन्नता, एक आनंदता दोनों के मुख पर होना चाहिए। दोनों के चेहरे पर एक प्रसन्नता का लक्षण, थोड़ा सा भाव प्रसन्नता का सम्मुख में प्रकट। पर आज का जमाना बड़ा विचित्र है। 10 मिनट के लिए, वैसे तो दिल्ली जैसे शहर में तो हम कल देखे कि कल हमको एक कार्यक्रम में जाना था तो हमने देखा कि हमको तो यहाँ ऐसा लगता है कि लोग शादी में जाते होंगे, मान लो 9 बजे रात्रि को शादी चालू हो रही है और 9 बजे इनको शादी में पहुँचना है तो 6 बजे से घर से निकलते होंगे। दिल्ली की स्थिति जो देखी है उसके हिसाब से बता रहा हूं। और 6 बजे से घर से निकलते होंगे, 15 मिनट की शादी अटेंड करना रहती है, आधे घंटे की शादी अटेंड करना रहती है और 2 घंटे पहले निकलना पड़ता है और 2 घंटे वापस आने में लग जाते हैं और आधे घंटे की शादी अटेंड करी। पूरा समय इतनी देर में तो हमारे यहाँ अगर हो तो हम सीहोर से इंदौर घूमकर वापिस आ जाए। और हमको तो ऐसा लगता है कि कई माताएं ऐसी बैठी होंगी, मेरी जीजियां, मेरे जीजा ऐसे बैठे होंगे जो अगर गाड़ी में चलते भी होंगे तो अपनी रोटी की थाली, प्लेट, कटोरी, चम्मच और टिफिन सब साथ में रखा, मेट्रो ने आपको मंजिल तक छोड़ दिया। शिव महापुराण भी यही कहती है, थोड़ा सा भक्ति का बल ऊंचा करिए तो आप शंकर जी की कृपा से आपकी मंजिल तक पहुंचने में देरी नहीं। वो भी कर और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा तेरे पार्वती जी और शिव जी दोनों नंदी पर बैठे हैं। पार्वती जी गुनगुनाती हुई आगे बढ़ रही हैं। हृदय में ये उमंगता होना चाहिए, हृदय में ये उत्साह होना चाहिए, हृदय में ये आनंद होना चाहिए। और पार्वती जी गुनगुनाती हुई जा रही थी। आज माँ पार्वती जी ने देखा कि पूरा वीरान पड़ा हुआ है और एकांत तो कोई स्थल मिल गया। पार्वती जी ने शिव जी के हाथ जोड़े और शंकर जी को प्रणाम कर कर पार्वती जी ने उस स्थान पर रोक दिया। बाबा थोड़ा नंदी को कहो ना रुकेगा, थोड़ा नंदी को बोलिए रुक जाए। नंदी को रोका।
नंदी रुका, बाबा नंदी पे से नीचे उतरे। एक बट वृक्ष की छांव है, बड़का पेड़, उस बट वृक्ष की छांव में मेरे भगवान शंकर नंदी से उतर कर बैठ गए। मां जगतजननी जगदम्बा उनके चरणों में जाकर बैठ गई। मेरी पार्वती मां उनके चरणों में बैठ। चारों तरफ वीरान, एकांत स्थल। शिवजी बट वृक्ष की छांव में बैठे थे और पार्वती जी ने भगवान शंकर को देखकर शिवजी का एक नाम यहां रख दिया। शंकर भगवान से कहा, आज आप एकांत में बैठे हो इसलिए आपका नाम एकांतेश्वर महादेव होगा। आप एकांत में बैठे। और हमने पहले भी कथा में कहा, शिव महापुराण की कथा पहले भी वर्णन करी है, कहीं मौका मिल जाए, कोई जंगल से आप निकल रहे हो, कोई राह से आप निकल रहे हो, कोई मार्ग से आप निकल रहे हो, अपने पास में पानी का बोतल रखा है, जल का पात्र रखा है और चलते चलते आप कोई एकांत स्थान से निकल कर जा रहे हो और आपको लगे कि कहीं पर एकांत में कोई शंकर जी का ओटला है, कोई शिव जी का स्थान है, कोई शंकर का शिवलिंग वहां पर रखा हुआ है, मन में आ जाए 2 मिनट के लिए गाड़ी रोककर, कोई जब नहीं हो, पूरा रास्ता जब सूना पड़ा हो, तब एकांत में अगर कोई शंकर का शिवलिंग मिल जाए तो अपने पास में जो जल रखा हो वो जल लेकर एक बार भगवान शंकर को एकांत में चढ़ाकर उससे अपने दिल की बात कर कर देखना। मेरा एकांतेश्वर महादेव आपके ऊपर कृपा जरूर जरूर कर। बोल बम का नारा है, सारी समस्या का हल। एकांतेश्वर महादेव करुणा जरूर करे, कृपा जरूर करे। शिव जी के चरणों में पार्वती मां बैठ गई। और कितना सुंदर भाव कहा, सफर का आनंद बड़ी गाड़ी में मिलता है क्या? जम के बोलो जरा। कहीं जा रहे हो, केदारनाथ जी दर्शन करने जा रहे हो, या मथुरा जी में वृंदावन में बिहारी जी का दर्शन करने जा रहे हो, या अयोध्या जी जा रहे हो, सांवरिया सेठ जा रहे हो, खाटू श्याम बाबा का दर्शन करने जा रहे हो, सालासर बाबा जी का दर्शन करने जा रहे हो, सीहोर कुबरेश्वर धाम में भोलेनाथ जी का कंकर शंकर दर्शन करने के लिए जा रहे हो, या कहीं दूर आप सफर कर रहे हो और बहुत बड़ी गाड़ी है आपके पास में, बहुत बड़ी गाड़ी। अब इतनी बड़ी गाड़ी में बैठकर आप सफर कर रहे हो, ईमानदारी से बोलना, क्या आनंद बड़ी गाड़ी में मिलता है? करोड़ों की गाड़ी है, 1 करोड़ की, 1.25 करोड़ की, 1.5 करोड़ की, 2 करोड़ की गाड़ी है। क्या आनंद उस 2 करोड़ की गाड़ी में मिलता है? शिव महापुराण की कथा कहती है, शंकर भगवान के पास में कोई पुष्पक विमान नहीं था, शंकर भगवान के पास में कोई ऐसा वाहन नहीं था, शंकर भगवान के पास में तो केवल एक बूढ़ा नंदी था। शिव महापुराण की कथा कहती है, आपके पास में बहुत बड़ी गाड़ी है, आपके पास में करोड़ों की गाड़ी है। शिव पुराण की कथा कहती है, क्या उसमें आनंद मिलता है? शिव कथा कहती है, बड़ी गाड़ी में आनंद नहीं मिलता, बड़े पैसे की गाड़ी में आनंद नहीं मिलता, जो आनंद किसी बड़े दिल वाले के साथ सफर करा जाता है तो आनंद प्राप्त होता है। करोड़ों की गाड़ी है, मालूम पड़े पैसे की गाड़ी तो हो गई, बहुत
महंगी गाड़ी है, बहुत पैसे की गाड़ी है, बहुत बड़ी गाड़ी है, और मालूम पड़े उस गाड़ी को लेकर जाने वाला व्यक्ति दिल का बड़ा नहीं है, मन का बड़ा नहीं है, जरा जरा सी बात में कचर कचर कर रहा है, थोड़ी थोड़ी सी बात में लड़ने बैठ गया, थोड़ी थोड़ी सी बात में झगड़ा करने बैठ गया, थोड़ी सी बात में विवाद करने बैठ गया। ईमानदारी से बोलो, वो करोड़ों की गाड़ी में तुम्हें सुख मिलेगा क्या? अरे बोलो तो मेरी दिल्ली की जीजी हो, दिल्ली के जी जाओ, जम के बोलो जरा, मिलेगा सुख? नहीं। बड़ी गाड़ी में जो सुख नहीं है, पैसे की गाड़ी में जो सुख नहीं है, वो सुख किसी बड़े, अगर पति का हृदय बड़ा है भले उसके पास में गाड़ी नहीं है, पिता का हृदय बड़ा है भले उसके पास में गाड़ी नहीं है, भाई का हृदय बड़ा है भले उसके पास गाड़ी नहीं है, तो निवेदन करूंगा ये सारी बड़ी गाड़ियों को छोड़कर आपका पति अगर ऑटो में भी लेकर जा रहा है और उसका दिल बड़ा है, तो ऑटो में ही तुम्हें 4 व्हीलर का सुख प्राप्त होगा, उसमें वो सुख प्राप्त होगा। अब तुमने ढूंढी तो बड़ी गाड़ी, ले भी ली बड़ी गाड़ी, और मालूम पड़े वो आनंद ही नहीं आ रहा, क्योंकि जरा जरा सी बात में झगड़ा हो रहा है, जरा जरा सी बात में विवाद हो रहा है, जरा जरा सी बात में कोई ना कोई बात खराब हो रही है, तो सफर का क्या आनंद हो? बंगला बड़ा होने से कुछ नहीं होता, गाड़ी बड़ी होने से कुछ नहीं होता, व्यापार बड़ा होने से कुछ नहीं होता। शिव महापुराण की कथा कहती है, दिल जिसका बड़ा हो, घर भले छोटा हो, निवेदन है एक बार उसके घर में जाकर देखना, जो जीवन का आनंद मिलेगा वो कहीं प्राप्त नहीं। और आज एक बात और कहना चाहेंगे, दिल्ली की इस पवित्र हस्तिनापुर शिव महापुराण की कथा में कोई आपसे कहे कि मेरी पहचान उससे है, कोई आपसे कहे कि मेरी पहचान उससे है, कोई आपसे कहे कि मेरी पहचान उससे है, भरोसा मत करना। अगर कोई ऐसा मिल जाए तुम्हारी जिंदगी में, वो कह दे मेरी पहचान मेरे शंकर से है, तो भरोसा कर लेना कि वो शिव का। एकांत में बैठी है मां पार्वती मैया ने भगवान शिव जी से विनय करा, निवेदन करा, प्रार्थना करी, विनय करा। और एक प्रश्न माता पार्वती जी ने भगवान शिव जी से पूछ लिया, एक प्रश्न। आज पार्वती जी ने भगवान शंकर से प्रश्न पूछा कि भोले बाबा ये बताओ, मेरे पिता हिमालय राज नारायण का स्मरण करते हैं, मेरी माता नारायण का स्मरण करती हैं, मेरा भाई नारायण का स्मरण करते हैं, पर एक बात समझ में नहीं आती कि मुझ में आपके चरणों की भक्ति कैसे प्राप्त होगी? मेरा पूरा घर नारायण का भगत है, मेरा पूरा परिवार नारायण का भगत है, पर मेरे दिल में शिव के प्रति भक्ति कैसे जागृत होगी? शंकर जी के प्रति विश्वास कैसे जागृत होगा? शिव जी के प्रति भरोसा कैसे जागृत होगा? मुझे यह समझ में नहीं आ रहा, ये कैसे हो सकता है? ये कैसे होगा? शंकर भगवान मौन होकर बैठे रहे, तुप्त एकदम शांत। भगवान शिव थोड़ी देर बैठे रहे और फिर निवेदन करेंगे, कहीं एकांतेश्वर महादेव आपको दिख जाएं। आपने जल चढ़ाया, जल भी नहीं है, बेलपत्र जो शिव जी पे चढ़ी है उसी को उठाकर फिर चढ़ा दिया, वो भी नहीं है, तो एकांतेश्वर महादेव को देखकर अगर आप एकांत में 2 क्षण शिव जी के साक्षी में, शंकर भगवान के सम्मुख में अगर बैठ गए और अपने दिल की बात
श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु। एकांत में बैठकर अगर आपने भगवान शंकर के मूल मंत्र का जाप कर कर अगर अपने दिल की बात भगवान देवाधिदेव महादेव से अगर कह दी तो निश्चित है कि मेरा शिव आपके हृदय की बात को स्वीकार कर कर आपकी झोली खुशियों से जरूर भर देगा। एकांतेश्वर महादेव कौन से महादेव? जम के बोलो जरा। एकांतेश्वर महादेव जो एकांत में अच्छा, कई लोगों ने कहा गुरुजी ये एकांतेश्वर महादेव से कहो तो एकांतेश्वर महादेव सुनते बहुत हैं। एक बात समझ में नहीं आती, एकांत का इतना वर्णन क्यों है? हमने कहा एक काम करो, तुम्हारी सास ननन के साथ बैठी हो, तुम्हारी सास तुम्हारी देवरानी के साथ बैठी हो, तुम्हारी सास तुम्हारी जेठानी के साथ बैठी हो, तुम्हारी सास मौसिया सास के साथ बैठी हो, तुम्हारी सास बुआ सास के साथ बैठी हो, तुम्हारी सास तुम्हारी 2-3 नंदे हो, उन सब के साथ बैठी हो, तब तुम सास के पास जाकर कुछ कहना, सास तुम्हारी बात स्वीकार करती कि नहीं करती। और जब सास के पास से पूरी नंदे चली जाए, मौसी चली जाए, देवरानी चली जाए, जेठानी चली जाए, देवरानी जेठानी सब अपने मायके चली गई, नंदे अपनी ससुराल चली गई, सास अकेली कमरे में है, उस समय पर सिर पे पल्लू लेकर बड़े भाव से जाकर अपने दिल की बात सास को कहना, पक्का सास अपने हाथ की अंगूठी निकाल कर निश्चित है वो एकांत में बैठी, शांति से बैठी, एकांत। कभी एकांत में बैठे भगवान शिव जी से प्रार्थना करिए, जैसे पार्वती जी कर रही है। पार्वती जी ने कहा मुझे समझ में नहीं आया, मेरे पिताजी नारायण के भगत हैं, मेरी माता नारायण की भक्ति करती हैं, मेरा भाई नारायण की भक्ति करता है, पर मुझ में ये शिव तत्व, ये भगवान शंकर के प्रति अविरल भक्ति, मेरे को भगवान शंकर के प्रति विश्वास, मेरे मन में ये शिव जी के प्रति भरोसा कैसे जागृत हो गया? कैसे? जरा आप भी विचार करिएगा। कई माताएं अपने मन पर विचार करिएगा कि आपके घर में भी किसी के घर में कोई की सेवा होती है, किसी घर में नारायण की सेवा होती है, किसी घर में राम जी की सेवा होती है, किसी के घर में कृष्ण की सेवा होती है, किसी के घर में जगत जननी जगदम्बा की सेवा होती है, किसी के घर में दत्त की सेवा होती है, किसी के घर में गुरु की सेवा होती है, किसी के घर में कोई सेवा होती है। पर आप शंकर जी से कैसे जुड़ गए? आप शंकर जी पर कैसे भरोसा कर लिए? आप शिव जी पर कैसे भरोसा कर लिए? आप शिव जी पर कैसे विश्वास कर लिए? तब आपको अभी का अनुभव नहीं होगा तो बाद में कभी ना कभी मालूम पड़ेगा कि ये आज का नहीं है। भगवान शंकर ने कहा पार्वती तू पूछ रही है कि तेरे पिता नारायण को भजते हैं, तेरी माँ नारायण को भजती हैं, तेरे भाई नारायण को भजते हैं और मैं शिव जी की भक्ति में कैसे लग गई? तो सुन पार्वती, तेरी जो नानी है, शंकर जी की नानी सास, पार्वती जी की नानी, क्या नाम था उनका? बोलो बोलो जल्दी से बोलो। हो दिल्ली वाले, अब दिल्ली वाले कहेंगे गुरुजी हमें तो पड़ोसन का नाम नहीं मालूम, तुम शंकर जी की नानी का नाम पूछ रहे हो। पार्वती जी को, पार्वती जी की नानी का नाम क्या है? सुधा। क्या नाम है? सुधा। पार्वती जी के नाना जी कौन थे? पित्र।
पितृलोक में जो पितर निवास करते हैं उन पितर की पत्नी स्वधा और पितरों की जो 3 बेटियां हैं मैना, धन्य और कला, पितरों की। तो पार्वती जी की नानी का नाम क्या है? स्वधा। शिव जी ने कहा सुनो पार्वती जी, तुम पूछ रही हो कि तुम में ये शिव तत्व भगवान शंकर की अविरल भक्ति कैसे प्राप्त हो गई। शिव महापुराण की कथा कहती है, पहले दिन की कथा में अपन ने देवराज ब्राह्मण का चरित्र सुना था। देवराज ब्राह्मण बहुत पाप कर्म करा था, तो वो महापापी था। उसने कभी शंकर का मंदिर नहीं देखा, उसने कभी शिवालय नहीं देखा, वो कभी भगवान के मंदिर नहीं गया, उसने कभी भगवान का नाम नहीं लिया। महापापियों की गिनती में देवराज ब्राह्मण आता। कोई पूर्व का कर्म अच्छा होगा तो ब्राह्मण के घर में जन्म लेना। ब्राह्मण के घर में जन्म लेने के बाद भी ब्राह्मण कर्म नहीं कर पाए। और फिर निवेदन है भाई, किम्मत बुरे कर्म कर मंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत करना, अरे ओ अज्ञानी मत करना, तेरे कर्म का फल है तू ही पाएगा, जैसा किया तूने तेरे आगे आएगा। मत बुरे कर्म कर वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे हो अज्ञानी मत करना। शिव पुराण की कथा कहती है, बुखार में चक्कर आएंगे तो कोई हाथ पकड़ने वाला मिल जाएगा। बुखार का समय आएगा तो कोई हाथ पकड़ने वाला मिल जाएगा। शरीर में कष्ट होगा तो कोई हाथ पकड़ने वाला मिल जाएगा। बुखार में कमजोरी आएगी तो कोई हाथ पकड़ने वाला मिल जाएगा। शरीर में कमजोरी आएगी तो कोई हाथ पकड़ने वाला मिल जाएगा। चक्कर अगर थोड़ा सा आया तो कोई हाथ पकड़ने वाला मिल जाएगा। पर शिव पुराण की कथा कहती है, जब दुख का चक्कर चलता है तो कोई हाथ पकड़ने वाला नहीं मिलता है, हाथ केवल महादेव पकड़ता है। केवल एक, केवल बुखार का चक्कर आया ना, कहीं गिर रहे होगे तो कोई पकड़ लेगा। पर जब समय का चक्कर चढ़ता है जब समय का चक्कर आता है तब कोई पकड़ने वाला नहीं है। कोई कौन पकड़े? बुखार में हाथ पकड़ने वाले बहुत होंगे, कमजोरी में हाथ पकड़ने वाले बहुत होंगे, पर जब दुख का चक्कर आएगा, कोई विपदा आएगी, कोई कष्ट आएगा,
तब कोई हाथ नहीं पकड़ेगा, कोई नहीं। उस समय पर कोई हाथ नहीं पकड़ेगा। पर ये शंकर भगवान ने कहा, कृष्ण तुमको पाशुपत्य अस्त्र, भगवान कृष्ण ने और तप साधना करी, तब भगवान शंकर ने पाशुपत्य अस्त्र भगवान कृष्ण को दिया। राम जी ने तप साधना भगवान शंकर की करी, तो राम जी को पाशुपत्य अस्त्र भगवान शंकर ने दिया। परशुराम भगवान को अस्त्र शस्त्र स्वयं शिव देकर चले जाते हैं। मेरा ओघड़दानी तो स्वयं वीराने में एकांत में रहता है और दुनिया के लोगों को प्रदान करता रहता है। वो ओघड़दानी मेरा शंकर है, वो ओघड़दानी शिव है, वो ओघड़दानी मेरा शंकर है। किसको नहीं दिया उसने, किसको? सर्वस्वता, सर्वस्व। और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जवानी बाबा, मैं कटी भोले शंभु मैं तेरी हवा बिच उड़ती जवानी बाबा, डोल तो चली कटी जवानी भोले मैं तेरी शंभु मैं तेरी। किसको नहीं दिया बाबा, डोर तो छटीला मैं कटी जवानी। शिव पर करा भरोसा कभी टूटता नहीं, शंकर पर किया गया भरोसा कभी टूटता नहीं। आप शिव पर करा भरोसा कभी टूटता नहीं, आप उस भरोसे को प्रबल बनाए। हे पार्वती, तुम्हारी मां, तुम्हारी नानी स्वधा, पार्वती तुम्हारी नानी स्वधा शिवलिंग का निर्माण कर कर पूजन करती थी, और आप उस पूजन का दर्शन बड़े दिल से करते, बड़े दिल से। हे पार्वती, तुम्हारी नानी स्वधा जिन्होंने तुमको पार्थिव लिंग का पूजन करना सिखाया, एक बात अपने अंदर उतार कर रखिए कि जिस घर में बच्चों को शिव के प्रति अगर थोड़ा सा भी प्रेम घर के बच्चों को होता है, माता पिता ने अगर अपने बच्चों को शंकर से प्रेम करना सिखा दिया, शिव की पूजन करना सिखा दी, घर के बुजुर्ग माँ बाप ने अगर अपने बच्चों को एक लोटा जल चढ़ाना, शिव के मंदिर भेजना प्रारंभ कर दिया, तो याद रखना तुम्हारे बच्चों का बाल बांका दुनिया में कभी नहीं हो सकता, कभी भी। बोल बम का नारा है, आवाज नहीं आई, जरा दमदारी से बोल बम का नारा है। अपने बच्चों को हम कल भी कथा में कहे थे, उच्च शिक्षा दीजिए, विद्याध्ययन कराइए, अच्छा कॉलेज पढ़ाइए, अच्छा स्कूल पढ़ाइए, बच्चों को अच्छी एजुकेशन दिलाइए, और उस एजुकेशन के साथ बच्चों में थोड़ा 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 संस्कार डालते जाइए।
थोड़ा शिव के प्रति भाव व्यक्त करें। और वो कहीं ना कहीं आपके जीवन में भी काम आएगा, और वो कहीं ना कहीं हमारे जीवन में भी काम आएगा। पार्वती, तुमको तुम्हारी नानी स्वधा ने तुमको पार्थिव लिंग का पूजन करना होगा। पार्थिव लिंग और बड़ा सरल है। ए मेरी जीजियों, हम जानते हैं दिल्ली में आप लोगों को कहीं मिट्टी नहीं मिल सकती या कोई सामग्री ज़्यादा नहीं मिल सकती, पर शंकर जी की पूजन में ज़्यादा सामग्री की जरूरत भी नहीं है। आपके घर में अगर कोई गमला हो ना, आपके घर में कोई क्यारी हो, गमला हो, कोई फूल का गमला हो, कोई पौधा लगा हो, उसी गमले की मिट्टी को वहीं पर ऊंचा कर लीजिए। वहीं पर थोड़ा सा ढेला बनाओ, थोड़ा सा मिट्टी को ऊंचा कर लो। और कि नहीं देखा, हम जब केदारनाथ जी का दर्शन करने जाएं तो हमें कैसे मालूम पड़े कि केदारनाथ जी ने हमको देखा कि नहीं देखा? हम जब विश्वनाथ बाबा का दर्शन करने के लिए काशी जाएं तो हमको कैसे मालूम पड़े कि विश्वनाथ ने हमको देखा कि नहीं देखा? शिव पुराण की कथा कहती है, जब बाबा का दर्शन कर कर आप उसके मंदिर से बाहर निकलो और आपके चेहरे पर किसी भी कारणवश थोड़ी सी भी मुस्कुराहट आ जाए, समझ लेना कि मेरे महाकाल ने तुमको देख लिया, मेरे विश्वनाथ ने तुमको, वो देख रहा। और ये हमारा विश्वास करता है, दिल्ली वालों के चेहरे पर ये मुस्कुराहट, ये प्रसन्नता आज जो देखने को मिल रही है, हम कहें कि मानव सेवा शिक्षा संस्थान और यहाँ की पूरी पुलिस प्रशासन की जो पूरी व्यवस्था है, उसके कारणवश आपको ये प्रसन्नता नजर। तेरी बेटी हूं मैं, तेरा बेटा। जिस समय पर नेत्र बंद कर कर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोला जाता है, भोला सब दुख काटो, हृदय से जब कहा जाता है, और उस समय पर जब मौन हुआ जाता है, तब अपने बाप से एक बेटी, अपने बाप से एक बेटा अपने दिल की बात कहता है, बहुत दुखी हूं बाबा, तेरे आश्रित होकर आई हूं बाबा। दुनिया में कोई मेरे दुख को मिटा नहीं सकता, पर इतना विश्वास रखती हूं बाबा कि तेरी कथा से जब जाऊंगी 3 महीने के अंदर मेरा भी पत्र किसी व्यासपीठ पर तू पढ़ेगा जरूर, ये विश्वास रखती हूं। इससे कहते हैं वो भरोसा आपके भीतर होना चाहिए, वो विश्वास आपके भीतर होना चाहिए। आप और सताओ ना हमें दिल की बीमारी है, हमारा दुनिया बाबा तेरे बिना क्या जीना, ओ शंभो तेरे बिना क्या जीना। फूलों की गलियों में, काशी की गलियों में, फूलों की गलियों में, काशी की गलियों में, तेरे बिना कुछ कहीं ना, तेरे बिना भी क्या जीना। ओ भोले रे, तेरे बिना भी क्या जीना।
आश्रित हो, श्री शिवाय आश्रित। नमस्ते। आप उस पर कितना भरोसा करते हो। फिर निवेदन है, दुनिया में कोई बाबा ऐसा पैदा नहीं हुआ जो तुम्हारे दुख को मिटा दे। किसी महाराज के चक्कर में मत पड़ना, किसी बाबा के चक्कर में मत पड़ना। दुनिया में कोई बाबा कोई महाराज ऐसा पैदा नहीं हुआ जो तुम्हारे दुख को मिटा दे। तुम्हारे सिर में दर्द हुआ है तो गोली तुम्हें खाना पड़ेगी, पेट में दर्द हुआ है तो गोली तुम्हें खाना पड़ेगी, पड़ोसी गोली खाएगा उसका कोई फायदा नहीं होगा। उसी तरह तुम्हारे दुख को कोई दूसरा नहीं मिटा सकता। तुम्हारे दुख को तुम्हारा चढ़ाया गया एक लोटा जल ही तुम्हारे हाथ का मिटा सकता, कोई नहीं मिटाए। कोई बाबा तुमसे कह दे कि मैं तेरा दुख मिटा दूंगा, तुम्हारे दुख काट दूंगा, तुम्हारे कष्ट काट दूंगा, विश्वास मत करना, भरोसा मत करना। कलिकाल है, बड़ा विचित्र काल है, बिल्कुल भरोसा मत करो। भरोसा केवल एक राम जी पर, शिव जी पर, भगवान पर, उसके सिवा किसी पर नहीं। कौन दुख मिटाएगा? अपना दुख अपने को मिटाना, अपना कष्ट अपने को मिटाना। अपने को छींक आएगी ना, अपन को छींकना है। पड़ोसन को कहो छींक दे तो वो छींकने से तुमको कौन सा फायदा हुआ? तुम्हें खांसी चल रही है, तुम्हें खांसना है। तुम्हारा सिर दुख रहा है, तुम्हें गोली लेना है। पड़ोसी को कितना भी खिलाओगे वो गोली तुम्हें असर नहीं करेगी। कोई तुम्हारे दुख को नहीं काट सकता। तुम हो, प्रतिदिन तुम्हारे बच्चे कहें कि माँ ये कष्ट है, प्रतिदिन उसके दरवाजे पर जाना प्रारंभ करो। प्रतिदिन प्रतिदिन उसके दरवाजे तक जाओ तो आप उसकी चौखट तक पहुंचो तो क्या नहीं देगा? भूखे को भोजन, प्यासे को पानी, जय बाबा बर्फानी। उसका नाम ही यही है कि किसी को भूखा नहीं छोड़ता, किसी को प्यासा नहीं छोड़ता, देता है। और एक बात कहें, ए मेरी दिल्ली की जीजियों, बहुत बड़ी बात है, बहुत ध्यान से सुनना। इतना तेज कल आंधी आया, तूफान आया, पूरा टेंट अस्त व्यस्त हो गया। उसके बाद कथा दिल्ली में नहीं होती, पर मैं दिल्ली प्रशासन को, यहाँ के आईजी, डीआईजी, कमिश्नर, कलेक्टर, एसपी और यहाँ की समिति को धन्यवाद देता हूँ कि यह कथा तीसरे दिन चालू है। बहुत मुश्किल था और इसमें सब जोरदार ताली बजाओ, कुछ साधारण ताली नहीं, अच्छी जोरदार ताली जो ये कथा चालू है। नहीं तो बहुत कठिन था, बहुत कठिन। और इसमें सबसे बड़ा बल तुम्हारा भी है, तुम्हारी मर्यादा, तुम्हारा शिव जी के प्रति प्रेम। और दिल्ली वालों ने जो एक लोटा जल चढ़ाया, ज्येष्ठ के महीने में भी सावन जैसा नजारा देखने को मिलता है, ये आपकी भक्ति का बल। आपकी बेटी के बेटे को सिर में गांठें हो गई थी, वेंटिलेटर पर चले गया था। और बाबा की कृपा से अब बच्चा कोमा में भी नहीं है और पूर्ण तरह से स्वस्थ है। एक बार जोरदार ताली बजाओ। शिव तत्व उसको जाने, शंकर शंकर है, ओघड़ी ओघड़ी, शिव शिव है, उसको पहचान। आप कितना उस पर भरोसा करते हो, कितने उस पर आश्रित रहते हो, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। हे पार्वती, तुम्हारी माता
तुमको हाथ पकड़कर तुम्हारी नानी के घर लेकर गई हैं और नानी के घर में मस्वधा ने, तुम्हारी नानी ने तुमको पार्थिव लिंग का पूजन करना बताया, उसका आराधना करना बताया। आराधना। कई लोग कहते हैं क्यों गुरुजी आप उपाय बताते हो? शिव महापुराण की कथा कहती है, देखिए ये इसको उपाय नहीं, इसको पूजन करने की पद्धति कहते हैं, इसको तरीका कहते हैं। डॉक्टर के पास जाते हो, डॉक्टर दवाई देता है, लिख कर देता है इसको सुबह खाना, इसको दोपहर में खाना, इसको शाम को खाना, इसको ऐसे खाना, इसको पानी से खाना, इसको गर्म दूध से लेना, इसको ठंडे पानी से लेना। शिव महापुराण भी वही बताती है। शिव जी को बेलपत्र कैसे चढ़ाना, शंकर को काली मिर्च कब चढ़ाना, शंकर भगवान को दूर्वा कब चढ़ाना, शंकर भगवान को शमी पत्र कब चढ़ाना, शंकर भगवान को कनेर का फूल कब चढ़ाना, शंकर भगवान के अशोक सुंदरी वाली जगह पर स्पर्श कब करना, कब आपको जया, विषहरा, शामली बारी, दौतली देव शंकर जी की बेटियों का स्मरण कब करना। अब याद बची, तुम्हारी नानी ने तुम्हें शंकर की पूजन करने का भाव भाव। कई लोग कहते महाराज जी आप उपाय बताते। ना ना, हम उपाय नहीं बताते, हम तो शंकर की पूजन का विधान बता रहे हैं कि शिव को कैसे रिझा सकते हो बिना आडंबर के। शिव को तुम्हारा आडंबर नहीं चाहिए, शंकर को दिखावा नहीं चाहिए, बिना आडंबर के रिझा, बिना आडंबर के उसके समर्पित होकर उसके पास जाओ, कोई दिखावा नहीं है। कोई तुमसे कहे बताओ पूजन की थाली में तेरे तो चंदन नहीं है, हो भैया नी है तो नी है, उसको जो अच्छा लगा उसको रखवा के लिया है। कोई तुमसे कहते तेरी पूजन की थाली में तो बेलपत्र नहीं है, नी है तो नी है, उसको जो अच्छा लगेगा वो करेगा। कोई तुमसे कहे तुम्हारी पूजन की थाली में तो ये सामान नहीं है, नी है तो नी है। हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं। ये दुनिया वाले जलते हैं, ये दुनिया वाले जलते हैं, डमरू वाले के भरोसे चलते हैं। हमें नहीं मालूम, कोई कहे तुमने ये वाला मंत्र गलत पढ़ दिया, कोई कहे तुमने ये गलत बोल दिया, कोई कहे तुमने ये गलत कर दिया, कोई कहे तुमने पूजन में ये मंत्र बोलना था, कोई ने कहा तुम्हें वो मंत्र बोलना था। हाथ जोड़कर कहना मुझे नहीं मालूम कि मुझे कौन सा मंत्र बोलना था, मैं तो केवल एक मंत्र जानती हूँ। एक मंत्र मेरा है, या तो मैं पंचाक्षर मंत्र का जाप कर लूँ नमः शिवाय, षडाक्षर मंत्र का जाप कर लूँ ओम नमः शिवाय, और नहीं तो मैं तो एक मंत्र जानती हूँ श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हे शंकर पार्वती मैं आपको नमन करती हूँ, बस इतना जानती हूँ, मैं आपको प्रणाम करती हूँ और मुझे कुछ नहीं है, कुछ। और कुछ भी नहीं है, कुछ नहीं है हमारे पास। शिव पुराण कह रही है स्वधा ने तुमको पूजन करने का विधान बता दिया, विधान। और यही जरूरी है, डॉक्टर की दवाई को एक साथ खा जाओगे असर नहीं करेगी। डॉक्टर की दवाई डॉक्टर कहता है इसको सुबह खाना, इसको खाली पेट खाना, इसको रात को खाना, इसको सुबह खाना, इसको शाम को खाना। आज पहले भी आप लोग शंकर के मंदिर जाते थे,
पहले भी आप सोमवार का व्रत करते थे, पहले भी आप सावन महीने में मंदिर जाते थे, पहले भी आप शिवरात्रि पर जाते थे, पर आज के समय में पूरे मंदिरों में जो रोज की भीड़ बढ़ी है, आज के जमाने में जो मंदिर में लोग शंकर की आराधना कर रहे हैं, उनको समझ में आ गया कि शंकर को रिझाना कैसे है, शंकर को मनाना कैसे है, कैसे चावल का एक दाना चढ़ाना है, कैसे बेलपत्र चढ़ाना है। उसको समझ में आ गया कि बेलपत्र की डंडी का भाग कहाँ होना चाहिए। जब हम वंश वृद्धि के लिए अगर शिव जी को बेलपत्र चढ़ा रहे हैं तो बेलपत्र की डंडी का भाग अशोक सुंदर की ओर रख रहे हैं। जब हम अपने रोग की मुक्ति के लिए अगर बेलपत्र चढ़ा रहे हैं तो डंडी का भाग अपनी ओर कर कर शिव जी को चढ़ा रहे हैं। जब हम अपने बच्चों के लिए कुछ मांग रहे हैं तो बेलपत्री का भाग हम उत्तर की ओर कर दे रहे हैं। डंडी का भाग उसको समझ में आने लगा कि शिव को कैसे रिझाना, शंकर को कैसे रिझाना। शिव कैसे मिल सकता है। शिव कथा कह रहे, सुधा ने तुमको सिखा दिया, तुम्हारी नानी ने तुमको बता दिया। और सुनो पार्वती, तुम्हारी नानी ने जो तुमको पूजन का विधान बताया और तुमने उसी पूजन के विधान से मुझे पाने के लिए पूजन करना प्रारंभ करी, और ऐसा तब तुमने करा कि तुम्हें मैं मिल गया। हे पार्वती, तुमने स्वधा का कहना माना, तुम्हारी नानी का कहना माना और शिव की आराधना करी, तुम्हें प्राप्त हुआ, मैं तुम्हें मिला। और ये आराधना से ही मिल सकता है, आराधना। समय आया, शिव जी ने पार्वती को उपदेश देकर नंदी पर बिठा कर चल दिया। अगर विश्वास है तो शिव है। और कभी कभी तो ऐसा प्रसंग आ जाता है शिव महापुराण में कि स्वयं ब्रह्मा जी भगवान शंकर पर भरोसा नहीं कर पाते, स्वयं ब्रह्मदेव। और आखिरी में हुआ क्या, एक बड़े से पर्वत का घर्षण करा, शिवलिंग की आकृति प्रकट हो गई, और तो भी ब्रह्मा जी ने उस शिवलिंग का शीश देखना चाहा और भगवान विष्णु उसका चरण देखने के लिए गए। आखिरी में निर्णय ये निकला कि भगवान विष्णु को चरण नहीं मिला तो भगवान शंकर ने भगवान विष्णु का नाम सत्यनारायण रख दिया। ब्रह्मा जी ऊपर जाते गए, शीश नहीं मिलता, गौ माता को लेकर आ गए, केतकी के फूल को लेकर आ गए, तुम चलो और नीचे चलकर भगवान विष्णु के सामने कह देना कि ब्रह्मा जी को शीश मिल गए। ब्रह्मा जी को यह नहीं मालूम था कि शंकर भगवान को जितनी बेलपत्र में प्रेम है, शिव जी को जितना बेलपत्र से प्रेम है, शिव जी को उतना सत्य से प्रेम है, सत्य से। इसलिए शिव जी का नाम सत्यम, जम के बोलो जरा, सत्यम शिवम। इसलिए शिव जी का नाम सत्यम शिवम, शिव शिव है। झूठ बोल, गौ माता ने झूठ बोला, शिव जी ने कहा गौ माता होकर झूठ बोलती हो। सारे देवताओं की परिक्रमा आगे से होगी, गौ माता तेरी परिक्रमा पीछे से होगी। गौ माता की परिक्रमा आज भी गाय की पूंछ से प्रारंभ होकर पूंछ पे विराम होती है। केतकी का फूल तू झूठ बोला है, मैं तुझे श्राप देता हूं, सारे देवताओं पर पुष्प चढ़ेगा पर यह केतकी का पुष्प कभी शंकर पर नहीं चढ़ेगा। अगर भूल से भी यह केतकी का पुष्प चढ़ गया तो गौहत्या के दोष के बराबर दोष लगेगा, केतकी नहीं। ब्रह्मा जी ने फिर झूठ बोला, फिर झूठ। और जब झूठ पर झूठ ब्रह्मा जी बोलने लगे तो भगवान शंकर ने अपने पैर के अंगुष्ठ का नख तोड़कर फेंका, काल भैरव को प्रकट कर लिया।
काल भैरव से कहा मारो, इस ब्रह्मा का सिर काट दो। जिस ब्रह्मा के मुख से झूठ निकल रहा है उसको काट दिया जाए। ब्रह्मा जी का शीश काल भैरव ने अपने नख को तोड़कर फेंका और ब्रह्मदेव का शीश कट गया। कटा हुआ सिर लुढ़कता गया, जिससे कर्मनाशा नदी प्रकट हो गई। कर्मनाशा। भारत की भूमि पर एक नदी आज भी ऐसी बहती है जो व्यक्ति के कर्म का नाश कर देती है, वो कर्मनाशा। कर्मनाश। कटे हुए शीश को देखकर भगवान विष्णु ने प्रार्थना करी कि इस कटे हुए शीश का कुछ करिए। ब्रह्मा जी का कटा हुआ सिर लोग नफरत करेंगे, आप कुछ कृपा करो, आप कुछ करुणा करो। भगवान शंकर ने कहा नारायण आप लोग क्या करूं, इसको कुछ कर दीजिए। तब भगवान शंकर ने उस कटे हुए शीश को बट वृक्ष बना दिया, बड़ का पेड़। भगवान नारायण बोले इस बड़ के पेड़ को तो कोई पूछेगा भी नहीं, क्योंकि ये भगवान ब्रह्मा जी ने जो झूठ बोला था उसके कटे हुए मुख से ये बड़ का पेड़ बना है, बट वृक्ष बना। उसके कटे हुए शीश से कौन पूछेगा, कौन जाने। आप कृपा करो, आप दया करो। तब भगवान शंकर उसी बड़ के पेड़ के नीचे विराजमान हो गए। देवताओं ने शिव जी का नाम बटकेश्वर महादेव रख दिया। बोलो बटकेश्वर महादेव की। हर हर महा